नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। किसान की आत्महत्या के बाद भूपेश ने भाजपा पर कसा तंज। नारायणपुर में किसान की आत्महत्या के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि फिर वही दौर लौट आया है, किसानों की चीख का शोर लौट आया है। जानकारी के मुताबिक नारायणपुर के कुकड़ा झोर गांव में एक किसान द्वारा कर्ज में डूबे होने की वजह से आत्महत्या करने की बात सामने आई है। हालांकि जिला प्रशासन इस बात से इनकार कर रहा है। छत्तीसगढ़ में बघेल के मंत्री के समर्थकों से मुक्त कराई गई 111 हेक्टेयर सरकारी भूमि। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के साथ ही सरकारी जमीन को दबाकर बैठे लोगों के कब्जों से जमीन को मुक्त कराने की कार्यवाही शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने उत्तर छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल मैनपाट से 111.4888 हेक्टेयर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। आरोप है कि बीते 5 वर्षों से भूपेश सरकार में खाद्य एवं संस्कृति मंत्री रहे अमरजीत भगत का नाम आया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम के भतीजी को जान का खतरा। छत्तीसगढ़ में एक प्रेमी युगल का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें नवविवाहित लड़की ने अपने परिवार वालों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। वीडियो चर्चा का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि लड़की राज्य के डिप्टी सीएम विजय शर्मा की भतीजी है। अंजलि शर्मा ने अपने चर्चा पर यह आरोप लगाया है कि वो इस शादी से सबसे ज्यादा खिलाफ है। बर्फीली हवाओं से छत्तीसगढ़ में पड़ रही गलाने वाली ठंड। बादलों के हटते ही ठंड ने अब जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवा से प्रदेश में ठंड पड़ने लगी है। दिन में उतरी हवा ने लोगों को ठंड का एहसास कराया। अंबिकापुर सहित पूरे सरगुजा संभाग में पिछले एक सप्ताह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद राहत की सांस ले रहे छत्तीसगढ़ शराब घोटाला के आरोपितों की मुसीबत पड़ सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जारी रखने और आरोपितों की गिरफ्तारी का रास्ता साफ करने के लिए ईडी जल्द ही छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के लिए पत्र लिखने जा रही है। इसके पहले ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए पत्र लिखा था। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा में शामिल रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ में रायपुर के विवेकानंद सरोवर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वाहनों को हरी झंडी दिखाई। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ। बीजापुर में मुठभेड़, जवानों ने नक्सली कैंप किया ध्वस्त। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच कोरमा के जंगल में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जवानों ने नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया है। वहीं मौके से विस्फोटक सहित बड़ी मात्रा में नक्सलियों के सामान बरामद हुए हैं। कोरमा के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। कुछ देर चली मुठभेड़ के बाद नक्सली भाग खड़े हुए। जवानों ने कोरमा के जंगल में बड़े नक्सलियों के अस्थायी कैंप को ध्वस्त कर दिया। विशेष ट्रेन से रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे छत्तीसगढ़ से 5000 श्रद्धालु। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के लोकार्पण के बाद रामलला के दर्शन करने का सिलसिला शुरू होगा। छत्तीसगढ़ से 5000 लोग 5 फरवरी को रामलला के दर्शन करने के लिए स्पेशल ट्रेन से 4 फरवरी को रवाना होंगे। इन श्रद्धालुओं के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ ही कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भी अयोध्या जाएंगे। देश के सबसे लंबे समुद्री पुल के निर्माण में बीएसपी का लोहा 15,900 टन स्टील की हुई आपूर्ति। सेल भिलाई इस्पात संयंत्र ने देश के सबसे लंबे निर्माणाधीन समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के लिए लगभग 15,900 टन स्टील की आपूर्ति की है। यह समुद्री पुल भारत में अभियांत्रिकी की अभिनव एवं अनूठी कृति है। 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन ब्रिज का 16.5 किलोमीटर भाग समुद्र के ऊपर और 5 किलोमीटर भाग जमीन पर है। इस ब्रिज के माध्यम से मुंबई से नवी मुंबई की दूरी को 20 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। हितग्राही अब घर पर ही अपना आयुष्मान कार्ड स्वयं निःशुल्क बना सकेंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत बीपीएल और एपीएल राशन कार्ड धारी अब स्वयं घर पर ही अपना आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बना सकेंगे। इसके लिए उन्हें नजदीकी चॉइस सेंटर या संबंधित अस्पताल या दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इस हेतु स्वास्थ्य विभाग की ओर से मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज राशन कार्ड व आधार कार्ड होना जरूरी है।
60 रुपए में खरीदिए 1 किलो दाल। मोदी सरकार ने शुरू की सस्ती भारत दाल योजना। चावल दाल की कीमतें मध्यम वर्ग को परेशान कर दिया है। खासकर दलहन की कीमतों ने तो रसोई का बजट ही बिगाड़ दिया है। अरहर दाल तो आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही है। केंद्र सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सस्ती दाल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। बाजार में चना दाल की कीमत 80 रुपए किलो है। भारत दाल योजना के तहत ये 60 रुपए किलो के भाव से दिया जा रहा है। ठंड बढ़ते ही अंडे की मांग बढ़ी, 70 रुपए दाम। रायपुर में ठंड बढ़ने के साथ ही अब अंडे के भाव भी बढ़ने लगे हैं। माह भर में ही थोक बाजार में अंडा 70 रुपए प्रति सैकड़ा और चिल्हर में 1 रुपए प्रति नग महंगा हो गया है। मांग में आई तेजी से ही कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। मांग की तुलना में अभी उत्पादन कम है तथा थोड़ी शॉर्टेज भी बनी हुई है। इसके चलते ही कीमतों में तेजी आ रही है। सीएम सिक्योरिटी के जवानों का बदलेगा ड्रेस। सीएम विष्णुदेव साय की सुरक्षा में लगे जवानों को नई ड्रेस किट देने की तैयारी पुलिस मुख्यालय के अधिकारी कर रहे हैं। विभागीय अधिकारियों ने जवानों के लिए सफाई सूट, ब्लेजर और जूतों की खरीदी का प्रपोजल तैयार कर लिया है। खरीदी में 26 लाख रुपए खर्च होंगे। कुछ दिन पहले ही गाड़ियों का नंबर बदला गया था। छत्तीसगढ़ में गोधन और राजीव गांधी न्याय स्कीम बंद होगी। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के आने के बाद भूपेश सरकार की कई योजनाओं को बंद करने की अटकलें हैं। कुछ योजनाओं के नाम पर और क्लेवर बदले जा सकते हैं। पिछली सरकार की कई योजनाओं को लेकर बीजेपी मुखर रही है। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आगे बैठ के लेकर समीक्षा की जाएगी। जिन योजनाओं को बंद करना होगा बंद करेंगे, जो जरूरी होगी उन पर विचार किया जाएगा। 2024 में सीएसके से खेल सकते हैं रोहित शर्मा। एमआई से कप्तानी छोड़ने के बाद रोहित शर्मा को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पूर्व सीएसके खिलाड़ी एस बद्रीनाथ ने एक पोस्ट किया है जिसमें रोहित को सीएसके की जर्सी में दिखाया गया है। उन्होंने इसका कैप्शन दिया, अगर ऐसा हो तो। उधर सीएसके के इंस्टा अकाउंट से रोहित का एक वीडियो शेयर किया है। इस पर रोहित की पत्नी रितिका ने येलो दिल कमेंट किया, जिसे देख यूजर्स रोहित को सीएसके से खेलने की अपील कर रहे हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।